भगवान शिव के क्रोध से पूरा आकाश कांप उठा। देवताओं ने देखा कि असुरों की सेना चारों दिशाओं में विनाश फैला रही थी। पर्वत टूट रहे थे, नदियां उफान मार रही थी और पृथ्वी भय से थर्रा रही थी। तब कैलाश पर्वत पर बैठे महादेव ने अपनी तीसरी आंख खोली। उस दिव्य ज्योति से ऐसा प्रकाश निकला कि अंधकार पल भर में समाप्त हो गया। असुरराज रक्तवीर अपने विशाल रथ पर बैठकर गर्व से हंस रहा था। उसने अनेक यज्ञों को नष्ट कर दिया था और ऋषिमुनियों को बंदी बना लिया था। देवताओं ने इंद्र के साथ मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, अब केवल आप ही संसार की रक्षा कर सकते हैं। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल को उठाया। जैसे ही उन्होंने डमरू बजाया, उसकी ध्वनि से तीनों लोग गूंज उठे। उस नाद से दिव्य गण प्रकट हुए। नंदी आगे बढ़े और बोले, प्रभु, हमें आदेश दीजिए। शिव ने शांत स्वर में कहा, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध आवश्यक है। युद्धभूमि में भयंकर संग्राम प्रारंभ हुआ। असुरों की सेना अग्नि की वर्षा करने लगी, लेकिन शिवगणों ने अपने पराक्रम से उन्हें रोक दिया। आकाश में बिजली चमकने लगी और धरती रक्त से लाल हो गई। रक्तवीर ने क्रोध में आकर मायावी शक्ति का प्रयोग किया। अचानक हजारों भ्रम उत्पन्न हो गए और देवताओं की सेना विचलित होने लगी। तभी भगवान शिव ने ओम नमः शिवाय का उच्चारण किया। उस मंत्र की शक्ति से सारी माया नष्ट हो गई। महादेव का स्वरूप विराट हो उठा। उनके गले का सर्प अग्नि समान चमकने लगा और जटाओं से गंगा प्रकट होकर युद्धभूमि को पवित्र करने लगी। रक्तवीर ने अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र छोड़ा, जिससे पूरा आकाश अंधकारमय हो गया। देवता भयभीत हो उठे, लेकिन शिव ने मुस्कुराते हुए अपना त्रिशूल आगे बढ़ाया। त्रिशूल से निकली दिव्य ऊर्जा ने उस अस्त्र को नष्ट कर दिया। इसके बाद महादेव ने क्रोधपूर्वक तांडव करना आरंभ किया। उनके प्रत्येक कदम से पृथ्वी कांपने लगी और असुर सेना भय से भागने लगी। रक्तवीर ने अंतिम बार आक्रमण किया और विशाल पर्वत उठाकर शिव की ओर फेंका। महादेव ने अपनी एक उंगली से उस पर्वत को रोक दिया। फिर उन्होंने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। वह प्रहार इतना तेज था कि रक्तवीर का अभिमान चूर हो गया। असुरराज भूमि पर गिर पड़ा और उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई। देवताओं ने हर हर महादेव के जयकारे लगाए। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। इंद्र ने भगवान शिव के चरणों में झुककर कहा, प्रभु, आपने संसार को विनाश से बचा लिया। महादेव ने कहा, जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा के लिए दिव्य शक्ति प्रकट होगी। जो भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा, उसके सभी भय समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद भगवान शिव कैलाश लौट गए। देवताओं ने पुनः यज्ञ आरंभ किए और पृथ्वी पर शांति स्थापित हुई। ऋषिमुनियों ने शिव महिमा का गुणगान किया। उस दिन से संसार में यह संदेश फैल गया कि महादेव केवल संहार के देव नहीं, बल्कि अपने भक्तों के सबसे बड़े रक्षक भी हैं।